दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की रिहाई और बरी होने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ये घटना 27 फरवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद सामने आई, जब कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि इस केस ने अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखा था और आप पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए। कोर्ट ने अप्रूवर के बयानों पर भरोसा करने के लिए सीबीआई की खिंचाई भी की। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और बाहर आकर कहा, आज सत्य की जीत हुई है। मैं कट्टर ईमानदार हूं। बीजेपी ने झूठा केस लगाकर मुझे और मेरे साथियों को जेल में डाला। मोदी और शाह ने आपको खत्म करने की साजिश रची। 5 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सच सामने आ गया। केजरीवाल ने रोते हुए कहा कि भगवान ने सच्चाई का साथ दिया। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ईडी का केस भी बिल्कुल गलत था। केंद्र सरकार ने राजनीतिक बदले की भावना से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। भारद्वाज ने आरोप लगाया, ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी। बीजेपी ने केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली की जनता को धोखा दिया। अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई घोटाला नहीं था। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए और जिन्होंने ये केस चलाया, उनके इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, जब केजरीवाल जेल में थे तब बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन जनता ने आपके कामों को देखा। यह फैसला दिखाता है कि जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बन गई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। अब पूर्ण बरी होने से आप पार्टी में खुशी का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। ये केस 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा था, जिसमें आरोप था कि नीति में बदलाव कर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और रिश्वत ली गई। सीबीआई और ईडी ने जांच की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोई साजिश या भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। कई आरोपियों को पहले ही बेल मिल चुकी थी, जैसे कि कविता, मनीष सिसोदिया आदि। फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन आप नेताओं का कहना है कि यह साजिश का अंत है। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी ने 1 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। अब सच सामने है, जनता सब देख रही है। ये बयान दिल्ली की मौजूदा राजनीति में बीजेपी के खिलाफ आपकी रणनीति का हिस्सा लगता है। कुल मिलाकर यह फैसला अरविंद केजरीवाल और आप के लिए बड़ी जीत है। सौरभ भारद्वाज जैसे नेताओं के बयानों से साफ है कि पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी।